हर किसी की लाइफ में छोटी और बड़ी तो चेकलिस्ट होती ही है और मेरी एक तमन्ना हमेशा से रही है गणपति फेस्टिवल एंजॉय करने की, वो भी मुंबई में, जो थैंकफुली इस बारी पूरी हो गई। हेलो ऑल, वेलकम टू एंकी व्लॉग्स। इस व्लॉग में आप हमारे साथ एंजॉय करने वाले हैं मुंबई की जो वाइब्स रहती है ना गणेश फेस्टिवल में। वहाँ पर क्या क्या होता है, कैसे लोग वहाँ पे दीवाने हैं, कितनी मस्ती करते हैं, हमने वहाँ पे क्या क्या खाया, कौन कौन सा पंडाल देखा, किस आरती में पार्ट लिया और बहुत कुछ। मुंबई भी घूमा लेकिन वो हम अलग ब्लॉग में कवर करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो एंजॉय करते हैं गणपति फेस्टिवल। दिल्ली से शाम की ट्रेन लेके हम सुबह पहुंच गए मुंबई। होटल में फ्रेश होने के बाद हम सबसे पहले निकल गए सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने के लिए। हमने श्री सिद्धिविनायक जी के दर्शन गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले किए थे और शायद दोपहर में दर्शन करने की वजह से हमें कोई खास भीड़ नहीं मिली और 10 मिनट में हमारे अच्छे बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। यहाँ आप कुछ पैसे देके महाप्रसाद भी खरीद सकते हैं। मंदिर के बाहर ही है ये मोदकम रेस्टोरेंट, जो जाना जाता है अपने अलग अलग फ्लेवर्स के मोदक के लिए। मोदक जो कि गणेश जी का फेवरेट फूड है, फेवरेट स्वीट है, और उसमें सबसे टॉप पे आता है उकड़ीजे मोदक। और अगर मुंबई आए हो तो उकड़ीजे मोदक तो ट्राई करना बनता है। यहाँ पर खाने पीने की बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। हमने ट्राई की थी पाव भाजी और महाराष्ट्रन थाली, जो कि सच में बहुत ही टेस्टी थी। ऋषि कैसा लग रहा है? शाम को हम पहुंच गए खेतवाड़ी, जो जाना जाता है अपने हर गली में एक गणपति पंडाल के लिए। इसके बाद हम पहुंच गए खेतवाड़ी 12वीं गली, जहां होना था फर्स्ट लुक रिवील खेतवाड़ीचा गणराज का।
गणेश उत्सव हो और मुंबई की सड़कों पर नासिक ढोल ना सुनने को मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ हो रहा है फुल जोरों शोरों से एक सोसाइटी के गणपति का आगमन। चिंतामणीचा राजा, मुंबई का राजा और लालबागचा राजा के दर्शन करने के लिए हम पहुंच गए लालबाग एरिया, जहां पर ये तीनों पंडाल आसपास ही हैं। 1-2 किलोमीटर के एरिया में ही ये तीनों पंडाल पड़ते हैं, लेकिन वहां भीड़ देखकर और हर पंडाल में लगभग 4 से 5 घंटे की लाइनों के बारे में सुनकर बच्चा साथ में होने की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। होपफुली भगवान से यही प्रार्थना है कि अगली बार उनकी कृपा रहे और हमें उनके दर्शन हो पाएं। इस बार तो हम वापस ही आ गए। और आज ही है 1.5 दिन के गणपति जी का विसर्जन, तो हम पहुंच गए गिरगांव चौपाटी, जहां मुंबई के लगभग सारे ही गणेश प्रतिमाएं लोग अपने घर से विसर्जन के लिए लाते हैं। एक के बाद एक गणपति आए जा रहे थे। आपके चारों तरफ जहां भी आप नजर घुमा रहे थे, वहीं पर समुद्र किनारे परिवार अपने गणपति की विसर्जन से पहले आखिरी आरती करते हुए उनसे अपनी विशेष मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। कोई गणपति जी के कानों में कुछ कह रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, कोई उन्हें धन्यवाद कर रहा था, तो कोई माफी मांग रहा था। मतलब वहाँ के वाइब को, वहाँ के एनवायरनमेंट को बताना, लफ्जों में बताना बहुत मुश्किल है। पालन करा। आपल्या सोबत असलेल्या लहान मुलांची काळजी घ्या। गणपती बाप्पा मोरया, गणपती मोरया, वीर बाबा की जय। चौपाटी से बीच में हम निकल गए खेतवाड़ीचा गणराज पंडाल के लिए, जहाँ के पुजारी जी ने हमें इनवाइट किया था गणपति जी की आरती में सम्मिलित होने के लिए, और ऐसा मौका तो कौन ही मिस कर सकता है। इतने बड़े पंडाल में खुद से आरती करके तो मानो ये गणेश चतुर्थी वाला मुंबई का ट्रिप ही सफल हो गया। थैंक यू गणपति जी, और स्पेशल थैंक यू वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने हमें आरती के लिए इनवाइट किया।
आरती के बाद हम वापस चल पड़े गिरगांव विसर्जन देखने के लिए। खेतवाड़ी से गिरगांव के ये 2 किलोमीटर के रास्ते में वापसी के समय जो माहौल था वो आप भी देखिए। और लगभग यही हाल होता है पूरे मुंबई का। हर जगह बस गणपति बप्पा और उनके भक्त जो निकल पड़े हैं अपने अपने घरों से बप्पा को विदाई देने। चाहे किसी कार में झांक लो, किसी ऑटो में देख लो, किसी की गोदी में देख लो या ठेलों पे देख लो, बस गणपति बप्पा और उनके दीवाने। सच कहूँ तो दिल्ली वाले होने के नाते हमें गणपति फेस्टिवल के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। बस थोड़ी बहुत वीडियो जरूर देखी थी। यहाँ मुंबई आके कैसे सेलिब्रेशंस का पार्ट बनेंगे पता ही नहीं था, पर गणपति बप्पा ने इतना साथ दिया कि उनके इस उत्सव से जुड़े सारे कस्टम्स के साथ जोड़ दिया। चाहे उनका प्रथम दर्शन हो या किसी मोहल्ले में उनका आगमन हो, पंडालों की रौनक, खेतवाड़ीच्या गणराज की आरती करने का सौभाग्य, विसर्जन के दिन लोगों का शहर के हर कोनों और गलियों में ढोल ताशों की आवाज में दिखता दीवानापन और बप्पा को विसर्जित करते हुए उनसे बिछड़ने की उदासी। पर कहीं ना कहीं ये जिंदगी की सच्चाई भी तो है, जो आता है उसे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ बप्पा की मूर्ति ही विसर्जित हुई है, बप्पा तो हमेशा हमारे साथ है। और हम भक्तों का क्या, विसर्जन के बाद दोबारा से उनके अगले साल की प्रतीक्षा शुरू। तो जल्दी आना बप्पा, आपका इंतजार रहेगा।